नमस्कार साथियों। तो आज है 9 जुलाई 2025। बाजार आज काफी वोलेटाइल था, साथ में काफी नर्वस भी था, जहां पे निफ्टी 50 फिर से 25,500 की जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल उसको ब्रेक किया और क्लोजिंग दिया 25,476 पॉइंट पे, लगभग 0.18% गिरावट के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा। कल वैसे ही बृहस्पतिवार, मतलब निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, ऊपर से अभी यूएस मार्केट भी काफी ज्यादा वोलेटाइल है। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते, उसको तो कहते ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि फिर से आज निफ्टी 25,500 को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो इन्होंने मेंशन किया है अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,500 से लेके 25,550। अच्छा, उसके साथ साथ नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल इन्होंने मेंशन किया है 25,200 से लेके 25,250, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ 25,550 अगर क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो फ्रेश अपसाइड हो सकता है। ओके, वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है, कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, तो बाजार किस तरफ जाएगा? आज की तरह रहेगा, या ऊपर की तरफ शार्प मूवमेंट होगा, या नीचे की तरफ करेक्शन होगा? जो भी आपका आंसर है, जो भी आपको लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और मार्केट एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, क्रॉसिंग 25,500 क्रूशल फॉर अपवर्ड जर्नी इन निफ्टी 50। जो बात आपको मैं अक्सर कहता हूं कि इस लेवल को सिर्फ और सिर्फ रिक्लेम करना जरूरी नहीं है, इसको होल्ड करना जरूरी है। तो वही बात इन्होंने मेंशन किया। उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि देखिए बाजार में जो वॉलिटिलिटी है, मतलब जो विक्स इंडेक्स, निफ्टी इंडिया विक्स इंडेक्स, उसमें काफी ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक तरफा जो बड़े निवेशक है ना, उनके जो कॉन्फिडेंस उसको और ज्यादा बूस्ट अप करता है, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, साथ ही साथ देखिए नीचे कुछ रेंज भी मेंशन किया इन्होंने, जैसे कि एक तो 25,500 को ही सबसे वाइटल लेवल मेंशन किया, और रेंज मेंशन किया 25,000 से लेके 26,000, ठीक है। इनके हिसाब से शॉर्ट टर्म बेसिस पे इस रेंज के आसपास आपको निफ्टी 50 दिखाई दे सकता है। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बढ़िया से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, देखते जाइए पूरा अंत तक। बट सबसे पहले अभी दोस्तों बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, खास करके ट्रेड डील, टैरिफ के ऊपर कुछ नए अपडेट आया है, एक एक करके शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करके पेशेंसली देखते जाइए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले वीक में भारत और यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, याद रखना, ठीक है। इन्फॉर्म मैं आपको कर दूंगा पहले ही। बट आज यानी 9 जुलाई हमारे पड़ोसी चाइना चाइना की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ। और सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा दोस्तों देखने के बाद आपको काफी हंसी भी आएगी। क्यों हंसी आएगी? क्योंकि दोस्तों चाइना ने में ना लास्ट कुछ सालों से इन्फ्लेशन बढ़ा ही नहीं है। सीरियसली कह रहा हूँ, नेगेटिव में जा रहा है। समझ पा रहा है ना, वहां पे महंगाई घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, महंगाई घट रहा है। -1%, -0.7%, -0.1%, -0.1%, बट इस बार एक्चुअली थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लास्ट मंथ पे था 0.1%, इस बार भी फोरकास्ट वही आया था, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों प्रेजेंट हुआ है 0.1%, मतलब पॉजिटिव में इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, अदरवाइज तो महंगाई घट रहा था। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो अपडेट है आपके सुनने को आ रहा है कि कल रात को एक्चुअली रशिया की तरफ से अभी तक की, मतलब ये जो 3-3.5 साल की जंग चल रहा है रशिया और यूक्रेन के भीतर, सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, ठीक है। रशिया अनलीज रिकॉर्ड 700 ड्रोन्स बैरेज, ठीक है, ऑन यूक्रेन, इट्स लार्जेस्ट ऑफ द वॉर। ये ऑफिशियल अपडेट है, और ये ऑफिशियल अपडेट मतलब यूक्रेन की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है, मतलब यूक्रेन ने कहा है सबको, मतलब नॉर्मली यूक्रेन ऑफिशियल की तरफ से कहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा हमला, घातक हमला हुआ है ओवरनाइट पे। लगभग 700 से ज्यादा ड्रोन्स लेके यहाँ पे हमला हुआ है, साथ में काफी मिसाइल्स भी
फायर किया है। अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये जो जंग है ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों जो अपडेट आया है ब्रेनस्टन की तरफ से। ब्रेनस्टन एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, उनकी तरफ से कहा गया कि ब्रेनस्टन सीज इंडिया अर्निंग अपग्रेड ड्राइविंग स्टॉक मोमेंटम। सो इस बार जो है, एक तो इन्होंने दो बात इन्होंने मेंशन किया। भारत की कंपनीज की जो अर्निंग अपग्रेड हुआ तो आगे स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम हो सकता है, और दूसरा क्वार्टर वन इस बार थोड़ा सा बेटर हो सकता है कंपेयर टू लास्ट कुछ क्वार्टर। अब लेट्स सी इस बार क्या होता है, कल से आउट होना शुरू होगा एक एक करके कंपनीज की रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक कुछ सोर्स की तरफ से रिपोर्ट आया है, ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सेबी की तरफ से, मतलब जो एक सोर्स की तरफ से, सेबी में चेंज वीकली एक्सपायरी इनटू फोर्टनाइटली टू कूल डाउन इंडेक्स ऑप्शन एक्टिविटी, ठीक है। सो अब देखिए क्या होता है, सेबी की तरफ से तो बहुत सारे चेंजेस वगैरह हो ही रहा है। आपके एक्सपायरी की वार भी बदल चुका है, अगस्त से लागू भी हो जाएगा। अभी तो बृहस्पतिवार चल रहा है, अगस्त से मंगलवार हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, अब भारत की रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया। इंडियन रेलवेज टू लॉन्च 1000 न्यू ट्रेन इन 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 साल में भारतीय रेलवे टोटल 1000 से ज्यादा ट्रेन लॉन्च करने का प्लान है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए रेलवे स्टॉक्स भी, ये बात भी सही है कि रेलवे स्टॉक्स लास्ट लगभग 1 साल होने को है, कोई बहुत बड़ा हमें गेनिंग देखने को नहीं मिला। करेक्शन हुआ, ये तो कंसोलिडेशन चल रहा है। अच्छा, ये न्यूज़ ऑलरेडी मैं आपको आज की सेकेंड लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, मतलब दिन की तीसरी वीडियो में दे चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। स्टारलिंक दोस्तों इलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। और स्टारलिंक की जो खासियत क्या है कि वो जो ब्रॉडबैंड सर्विस देता है वो एक्चुअली सैटेलाइट मतलब जो हम लोग यूज करते हैं ना, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये एक्चुअली सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। वो आता है आपके एकदम वो जो ओशन के नीचे जो वो केबल बिछाया हुआ है, ठीक है, वहां से आते हैं। बट सैटेलाइट नेटवर्क दोस्तों काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये दोस्तों पहली बार भारत में जल्द ही लॉन्च होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो फाइनल अप्रूवल वो मिल चुका है। ये आज रात की अपडेट है। सो याद रखना, कल एक्चुअली मतलब आज रात में हमारे मित्तल साहब और अंबानी साहब की थोड़ा सा नींद कम भी हो सकता है, खास करके मित्तल साहब की, मतलब एयरटेल की, ठीक है। तो कल जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनीज है उसके ऊपर नजर जरूर रखना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक बल्क डील के बारे में अपडेट ले लीजिए। एशियन पेंट्स अपलोड एंटायर 4.42% स्टेक इन एक्सो नोवेल। तो ये जो कंपनी था इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ स्टेक था, लगभग 4.5% के आसपास, कंप्लीटली दोस्तों यहाँ पे सेल करके निकल गया। कौन? एशियन पेंट्स। कल एशियन पेंट्स की शेयर को भी नजर रखी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब सीधा सीधा हम पहुंच जाते हैं टैरिफ एंड ट्रेड डील के मुद्दों पे, जिन सब अपडेट्स आया है। बट सबसे पहले दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा, कल मिडनाइट से लेके आज अभी तक क्या कुछ घटना हुआ है, थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, बस रिमाइंडिंग पर्पस, ठीक है। सो कल काफी मिडनाइट को हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थ्रेटमेंट दिया कि 200% टैरिफ ऑन ड्रग्स यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर, और 50% टैरिफ कॉपर यानी मेटल सेक्टर के ऊपर, ठीक है, खास करके। और आज हमने देखा बेसिकली भारतीय जो निफ्टी मेटल सेक्टर है उसमें करेक्शन जरूर हुआ, बट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कोई करेक्शन नहीं हुआ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पॉजिटिव ही था। ये सबसे पहला अपडेट था कल मिडनाइट की। उसके बाद कल मिडनाइट की एक और अपडेट, जब डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया मीडिया की तरफ से कि सर क्या भारत के ऊपर भी, क्योंकि भारत एक ब्रिक्स नेशन है, भारत एक ब्रिक्स नेशन है ना, आज से ठीक एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया था ब्रिक्स नेशन, जो मतलब ब्रिक्स ग्रुप के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उसको वो 10% एडिशनल टैरिफ इंपोज किया जाएगा एक्स्ट्रा करके, और जो भी फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं या करेगा उसको भी सेम लागू होगा। तो मीडिया की तरफ से पूछा गया था क्या भारत पे भी लागू होगा, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए, दे विल हैव टू पे, भारत को कहा, अदर ब्रिक्स मेंबर ऑफ एक्स्ट्रा 10% टैरिफ वॉन इंडिया, ठीक है। तो मतलब भारत के ऊपर भी लागू हो सकता है फ्यूचर में, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, ये तो कल मिडनाइट की अपडेट था। अभी की अपडेट आप लीजिए। अभी की अपडेट, दो अपडेट है। सबसे पहला अपडेट आप देखिए, यूएस ट्रेड डील, डोनाल्ड ट्रंप से मोर अनाउंसमेंट कमिंग वेडनेसडे मतलब नेक्स्ट एक हफ्तों के अंदर, आज वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है। 14 नेशंस नोटिफाइड टू सो फार। क्या मतलब, देखिए आपको याद होगा लास्ट डे
14 देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज किया एडिशनली। कुछ देश जो मुझे याद आ रहा है, जापान, कोरिया, बांग्लादेश, ऐसे करके 14 देश था, ठीक है। अलग से और 14 देश को दोस्तों एडिशनली इंपोज किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ अभी की एकदम लेटेस्ट अपडेट देखिए, कुछ देशों के वो दोस्तों ऑलरेडी कर भी चुका है। ये देखिए, ये जो न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं ना, एकदम गर्मा गर्म न्यूज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अभी 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ। ये देखिए, आज रात की अपडेट है। ये देखिए 9:49 की अपडेट है, ठीक है। सो न्यूज की हेडलाइन पहले आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इशू लेटर। जस्ट एक दिन पहले जैसा किया था वैसा ही, डोनाल्ड ट्रंप इशू लेटर टू 6 कंट्रीज imposes 30% यूएस टैरिफ ऑन इराक। बहुत सारे और भी देश है, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रॉल करके। ये बुरा हो दोस्तों, पगला गया सीरियसली कह रहा सीरियसली। ये देखिए कौन कौन किसी देशों के ऊपर, एक हो गया आपका अल्जेरिया, इसके ऊपर 30%, ब्रुनाई के ऊपर 25%, इराक के ऊपर 30%, लीबिया के ऊपर 30%, फिलीपींस के ऊपर 20% और 25% मोल्डोवा के ऊपर, ठीक है। इन सब देशों को भी अलग अलग रेट में टैरिफ इंपोज कर दिया। सो ये अभी तक का दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अब देखिए, मतलब अभी सिचुएशन ऐसा है ना, नेक्स्ट कुछ घंटों पे और भी कुछ अपडेट आ सकता है। सो दोस्तों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो करके रखिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि मिडनाइट पे अगर आ गया सडनली, या कल मॉर्निंग पे आ गया, अर्ली मॉर्निंग पे कभी भी आ गया ना खबर इसी से रिलेटेड, आपको मैं अपडेट दे दूंगा। जस्ट लाइक यस्टरडे, कल आपको मैं दे दिया था मिडनाइट पे ही, आज भी दे दूंगा अगर आ गया तो, ठीक है। सो नीचे आपको नीचे मिल जाएगा आपके इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप थोड़ा सा फटाफट ले लीजिए। कल यानी 10 तारीख से याद रखना, भारतीय कंपनीज की रिजल्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि कल कौन कौन सी जो टॉप कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा सा फटाफट नोट कर लीजिए। एक आपकी आनंद राठी वेल्थ, कल 10 तारीख को रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा नीचे देख लीजिए, इरेडा की रिजल्ट आउट होगा 10 तारीख को। इसके अलावा अच्छा, रिसेंटली लिस्ट ऑफ ओस्वाल पंप, उसका भी रिजल्ट आउट होगा। टाटा एलेक्सी की रिजल्ट आउट होगा 10 तारीख को कल। टीसीएस की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की दोस्तों रिजल्ट आउट होगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट कर लीजिए। कल जैसे ही अपडेट आ जाएगा, कंपनी की रिजल्ट आ जाएगा, खास करके इरेडा, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, इसके ऊपर तो डेफिनेटली अपडेट दूंगा, ठीक है। तो मिस मत करना अपडेट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, यूएस मार्केट की हालचाल चलिए फटाफट देखते हैं अभी क्या चल रहा है। यूएस में अभी लोकल टाइम 12:51। डॉ जोन्स की पोजीशन दोस्तों काफी वोलेटाइल। शुरू बढ़िया था, शुरू यहाँ पे हुआ, कुछ समय के लिए ऊपर पहुंचा, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट। अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नैस्डैक की बात करें, जस्ट अ मिनट। नैस्डैक की पोजीशन भी सेम, बट थोड़ा सा बेटर कंपेयर टू डॉ जोन्स। एट द सेम टाइम नैस्डैक देखिए, शुरू यहाँ पे हुआ था, 1% ऊपर पहुंच गया था। मैं शुरू में ट्रैक कर रहा था एक्चुअली। उसके बाद देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट, बट अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा बेटर प्लेस में है, 0.70% पॉजिटिव में। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड के अंदर लगभग 1% से ज्यादा गिरावट हुआ। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस में भी थोड़ा सा ऊपर नीच वॉलेटाइल हमें देखने को मिला, बट काफी हद तक स्टेबल है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ये बेस्ट पार्ट है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लगभग सिमिलर लेवल पे ही है लास्ट 4-5 ट्रेडिंग डेज से। अच्छा, अब चेक करते हैं कि आईटी कंपनीज की क्या पोजीशन है। जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.13% नीचे आ चुका है। अच्छा, इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.66% नीचे आ चुका है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.98% ऊपर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बहुत ज्यादा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन फटाफट देखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात पे 10:23 पे। जस्ट अ मिनट, नीचे आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है, चलो हो चुका है। तो अभी की जो अपडेट के अनुसार ना, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,542 पॉइंट पे। और याद रखना, सिचुएशन हर एक मिनटों पे, हर एक घंटों पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक की अपडेट के हिसाब से मैं कहूंगा ठीक ठाक तो लग रहा है। 25,544 पॉइंट, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से लगभग कितना होगा, इधर आपके 44, उधर आपके लगभग 25-24 के आसपास, तो लगभग वही 70 पॉइंट के आसपास रफली मैं बता रहा हूँ, लगभग 70 पॉइंट के आसपास ऊपर है ना। तो ओवरऑल बात करें ठीक ठाक प्लेस पे है।
अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज एफएस डेज की कैसी कारोबार। तो वैसे लास्ट डे तो एफएस द्वारा बहुत ही छोटा बट एटलीस्ट सेल हुआ था, ठीक है। बट आज दोस्तों एफएस द्वारा बाई हुआ है। एफएस ने आज बाई किया है बट बहुत ज़्यादा नहीं। कल जितना सेल किया था नेट वैल्यू उतना ही बाई किया है, 77 करोड़ की शेयर ओवरऑल, ठीक है, नेट वैल्यू। और डीएस ने आज बाई किया है 920 करोड़ की शेयर। तो ये आज एफएसडीएस की टोटल कारोबार रहा, एक्टिविटीज रहा, ठीक है। बट कल दोस्तों याद रखना, कल क्योंकि एक्सपायरी है ना, वीकली एक्सपायरी है, बट स्टिल थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। और बाकी मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है। TA35 इजरायली जो टॉप इंडेक्स है, आज बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया एक्चुअली, 1.58% पॉजिटिव में आके, और साथ में ऑल टाइम हाई भी टच किया। जी हाँ, आप कहाँ पे हो, ऑल टाइम हाई भी टच किया आज TA35। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। और उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, कल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पे एक बार गूगल पे जाना, सर्च करना डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, ट्रैक कर लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में अंदाजा मिल जाए। बट कल दोस्तों कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जो कि बहुत वाइटल है। एक तो आपके बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि एक्सपायरी के दिन भले ही देखिए कल बैंकिंग मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, बट स्टिल बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है या ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर बढ़िया रहा तो अच्छी बात है। अच्छा, कल क्योंकि टीसीएस की रिजल्ट आउट हो रहा है, याद रखना आईटी सेक्टर भी थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं कहूँगा मेटल सेक्टर, और चौथा आज एक्स्ट्रा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, याद रखना 200% टैरिफ थ्रेट। ये जो दोस्तों चार्ट पैटर्न आपके सामने मैं ओपन किया, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है। मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि कल रात की 10:30 की वीडियो में हम लोग जब मार्केट को एनालिसिस कर रहे थे, तब हम लोग यही कहे थे कि देखिए बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी अगर 25,500 को होल्ड भी कर लिया तो भी बेटर है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, है ना। और क्लोजिंग दिया 25,500 के नीचे आके। कल के लिए भी सेम मैं कहूंगा कि जब तक 25,500 होल्ड नहीं कर लेते 2-4 दिन, बहुत मुश्किल है ऊपर की तरफ बढ़ना। अगर बढ़ भी गया भी तो भी उतना स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं होगा, ठीक है। और अभी माहौल ऐसा है ना, मतलब आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ मतलब लगा है। अच्छा, तो ऊपर की तरफ तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 25,500 को होल्ड करना, ठीक है। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इसके ऊपर मतलब अगर 25,500 को क्रॉस करके मान लीजिए ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग लेवल पे, जहाँ पे लास्ट वीक पे भी बार बार हडल फेस किया था, यानी 25,650 के भीतर, 25,620, 30, 50 इस रेंज में। तो ये नेक्स्ट हडल हो गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट 25,500। अच्छा, बात करते हैं नीचे की तरफ क्या है। देखिए नीचे की तरफ जाने से पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक है। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे दोस्तों आपको मैं कल कुछ कहा था, क्या कहा था याद कीजिए, कि यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट पैटर्न पे जो 20 डेज की EM है, इसको होल्ड करना जरूरी है, और उस मतलब यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। आज अगर आप देखेंगे इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आ गया, ठीक। तो इसके पहले की अगर हम बात करें, जहाँ पे बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग डेज पे सपोर्ट मिला था, ये लेवल कौन सा लेवल, 25,400, ठीक है। कल के लिए सबसे वाइटल सपोर्ट लेवल है 25,400। बट मान लीजिए कि इनकेस ये लेवल मतलब तोड़ दिया, नीचे आ गया, तो 100-150 पॉइंट नीचे जा सकता है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी 50। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। भले ही देखिए आज निफ्टी 50 की क्लोजिंग बढ़िया नहीं था, बट आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जैसे कि हम लोग चाहते थे वैसा ही हुआ, मतलब 57,000 को होल्ड करते हुए क्लोजिंग। और कल के लिए भी दोस्तों मैं एग्जैक्टली सेम कहूंगा जैसे कि लास्ट डे कहा था 8 तारीख को, 57,000 को होल्ड करना जरूरी है। इतना तेजी वो जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी बहुत नीचे भी नहीं है। अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में बैंक निफ्टी जब अपना ऑल टाइम हाई टच किया, लगभग 57,600-700 के रेंज पे, बहुत नीचे नहीं है। तो बहुत ऊपर तेजी की कोई लालच मत रखना। अगर 57,000 को यहाँ पे होल्ड कर पाया, तो फर्दर जब गेनिंग होगा
ये 58,000 59,000 आराम से तोड़ के निकल जाएगा, बट सबसे पहले यहाँ पे होल्ड करना आवश्यकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए नीचे करेक्शन हो गया तो नीचे आप देख सकते हो 20 डेज की EMA नंबर आपके सामने लगभग 56,584 इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलने का चांस है, ठीक है। सो दोस्तों आपको मैं निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया इंडिकेटर्स चार्ट पैटर्न को बेस करके। फिर भी आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, याद रखना, एक तो इतना ज्यादा इशू चल रहा है, मुद्दा चल रहा है पूरे दुनिया भर में, है ना, ट्रेड डील, टैरिफ, ये वो फलाना फलाना, ऊपर से कल एक्सपायरी है, तो गलती मत करना प्लीज सर। आप गलती से भी FNO, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इस सब हरकत में मत जाना, बुरी तरह लोग फंस जाते हैं, ठीक है। और विशेष रूप से आप अगर इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो क्यों जाते हो, ठीक है। तो प्लीज मत जाना, इस सब हरकत मत करना। बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।